मुझे जानकारी मिली कि नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, वो इस केस का मुख्य संदिग्ध है। स्टेट नेतृत्व कर रहे थे कोई पटेल, वो बता रहे थे कि निशांत कुमार के मामा लगते हैं। प्रकार से आपके घर में दबिश पुलिस द्वारा दी गई है, इससे क्या आप डरकर ये जो बयान दे रहे हैं वो बयान देना बंद कर देंगे? क्या आप मुझे डरा हुआ देख रहे हैं क्या? क्या मैंने बयान देना बंद कर दिया? मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि निशांत कुमार के खून का नमूना ले सीबीआई, और मैं नहीं डर रहा। मेरी हत्या भी कर दी जाएगी तो मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा जी। आप बोलते रहेंगे। और निशांत कुमार को कहा जाता है कि काफी साफ सुथरा चेहरा है, किसी प्रकार का संलिप्तता नहीं है, और आप उन पर अरे आरोप लगा- अरे नीतीश कुमार तो महिलाओं के मामले में बहुत ही गंदे आदमी हैं। जब ये रेल मंत्री थे तो इन्होंने अर्चना एक्सप्रेस चलाया था, उपासना एक्सप्रेस चलाया था। नीतीश कुमार ने कभी अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा, मंजू सिन्हा को। बाद में मंजू सिन्हा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दास के पास कोई सबूत नहीं रहता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अरे सबूत नहीं रहता है तो पुलिस ने रेड क्यों किया? सारे सामान क्यों उठा के ले गए? जब से मैंने निशांत कुमार का नाम लिया है तब से ये बिहार छोड़ के भाग गया था, वृंदावन में रह रहा था। जब मेरे यहाँ रेड हुआ है, सारे सबूत हटा लिए गए हैं, तब ये बिहार लौटा है। अभी गया में इसने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना। चारों ओर से मतलब षड्यंत्र किया जा रहा है मेरे खिलाफ, मुझे चुप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं चुप रहने वाला हूँ नहीं। मैं अपनी बात कहता जाऊँगा, अब इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मुझे लगा कि किसी ने मुझे कोई सुई चुभा दी हो। अभी भी शायद आप यहाँ निशान देख सकते हैं। तो ये जो काला जैसा है, हाँ, काला जैसा जो है। जी तो जी। पहले फिर मुझे लगा कि ये कागज़ में कोई पिन-विन से मुझे चुभ गया है, लेकिन लगा 15 मिनट के अंदर ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे सब कुछ धुंधला-धुंधला दिखाई देने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। घर में पुलिस क्यों आई थी सर? पुलिस वालों ने ये किया कि मैंने निशांत कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार के बेटे के खिलाफ जितने सबूत इकट्ठा किए थे, वे सारे सबूत वो मेरे घर से उठाकर ले गए। छात्राकांड में शुरू से एक बात लोग दबी ज़बान में कह रहे थे कि कोई वीआईपी है शामिल, कोई वीआईपी है, कोई रसूखदार है, कोई वीआईपी है। पहले दिन से ही इस केस की लीपापोती की कोशिशें हो रही थी। सीनियर एसपी का बयान आया कि कोई रेप नहीं हुआ, लड़की ने आत्महत्या की। सबूत थे निशांत कुमार के खिलाफ, वो मैंने छिपाए हुए थे। कुछ सबूत तो मैंने अपने फ्रिज में रख दिए थे, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र के अंदर रखे हुए थे। और कुछ सबूत, एक मेरा छोटा-सा शू बॉक्स है जिसमें मैं जूते रखता हूँ, उसमें कुछ सीडी मैंने रखे थे 3-4। तो मैंने देखा कि वो सब गायब हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शनि संतोष। दोस्तों, आपने पिछले 2-3 दिन पहले देखे था कि किस प्रकार से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास पुलिस आती है और पुलिस इनके घर पे छापेमारी करती है और इनको उठाकर कहीं ले जाती है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ही हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ उस दिन क्या हुआ था, क्या मामला है पूरा। आपके घर में पुलिस क्यों आई थी सर? देखिए, ये पूरा मामला नीट छात्राकांड से संबंधित है और 13 फरवरी को अचानक मेरे घर पुलिस का बहुत बड़ा छापा पड़ा और उस दौरान मुझे एक जहरीली सुई चुभा दी गई, जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे रिवन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। और दूसरा काम इन पुलिस वालों ने ये किया कि मैंने निशांत कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार के बेटे के खिलाफ जितने सबूत इकट्ठा किए थे, वे सारे सबूत वो मेरे घर से उठाकर ले गए। देखिए, नीट छात्राकांड के बारे में तो अब बिहार का बच्चा जान गया है। 6 जनवरी को ये कांड प्रकाश में आया था। पटना के कंकड़बाग में एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें जहानाबाद की एक बेटी रह के तैयारी कर रही थी नीट परीक्षा की। उसके साथ रेप हुआ, मर्डर हो गया और इसको लेके कांड अंकित हुआ और पहले दिन से ही इस केस की लीपापोती की कोशिशें हो रही थी। सीनियर एसपी का बयान आया कि कोई रेप नहीं हुआ, लड़की ने आत्महत्या की। एएसपी का भी यही बयान आया। लेकिन जब पीएमसीएच की रिपोर्ट आई, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसमें कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद पुलिस की बहुत फजीहत हुई, भद्द पिट गई। तो फिर पुलिस मुख्यालय ने एक एसआईटी का गठन किया और कहा कि पटना के आईजी की निगरानी में ये एसआईटी काम करेगी। लेकिन एसआईटी ने भी बस टाइम पास किया और कभी पटना, कभी जहानाबाद पटना, ऐसे ही टाइम पास करते रहे। उसके बाद अगली जो रिपोर्ट आई वो एफएसएल की रिपोर्ट आई। एफएसएल का मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसको हिंदी में कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। एफएसएल की रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के जो अंडरगारमेंट्स थे, जो अंदर के कपड़े थे, उन कपड़ों पर पुरुष के शुक्राणु पाए गए, मेल स्पर्म। तो इसको लेके फिर बहुत हंगामा हुआ, फिर पुलिस की फजीहत हो गई। तो फिर पुलिस विभाग में बलि के बकरों की खोज शुरू हुई। तो 2 दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, रोशनी कुमारी को और हेमंत झा को। जबकि इसमें सब पर एक्शन होना चाहिए था, सीनियर एसपी और सब पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन 2 दरोगा को बलि का बकरा बना दिया गया। उसके बाद फिर कुछ एसआईटी ने किया नहीं और अंत में 31 जनवरी के आसपास इस केस की अनुशंसा कर दी गई कि सीबीआई इस केस को लेगी
और 3-4 दिन पहले सीबीआई ने इस केस को ले भी लिया और एक इसमें नया फ्रेश एफआईआर हुआ, नई प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसका नंबर है 7S/26। और अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल भी गई थी। सीबीआई की टीम आज लड़की के गांव जहानाबाद के पतियामा गांव भी पहुंची है, जो शकूराबाद थाना में है। अब देखिए, इस पूरे मामले में नीट छात्राकांड में शुरू से एक बात लोग दबी ज़बान में कह रहे थे कि कोई वीआईपी है शामिल, कोई वीआईपी है, कोई रसूखदार है, कोई वीआईपी है। तो फिर मैंने अपने सूत्र भी लगाए कि भाई कौन है वो वीआईपी। तो मुझे जानकारी मिली कि नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, वो इस केस का मुख्य संदिग्ध है। तो मैंने इसमें सबूत इकट्ठा किए, मतलब डिजिटल सबूत, दस्तावेजी सबूत और ये सब किए। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब ये मामला सीबीआई ले लेगी तो मैं सीबीआई के डायरेक्टर से दिल्ली जाकर मिलूंगा और सारे सबूत उनको सौंप दूंगा, हवाले कर दूंगा। इसी बीच 13 फरवरी को 5:30 बजे अचानक मेरे घर में, मतलब पुलिस वाले, कई थानों की पुलिस घुस गई और एक मजिस्ट्रेट नेतृत्व कर रहे थे, कोई पटेल, वो बता रहे थे कि निशांत कुमार के मामा लगते हैं। और उन लोगों ने पूरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। एकदम, मैं 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, मेरे कमरे में भर गए पुलिस वाले, एकदम अफरा तफरी मची हुई थी। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मुझे कोई सुई चुभा दी हो। अभी भी शायद जी। आप यहाँ निशान देख सकते हैं। तो ये जो काला जैसा है। हाँ, काला जैसा जो है। जी, तो जी। पहले फिर मुझे लगा कि ये कागज़ में कोई पिन-विन से मुझे चुभ गया है, लेकिन लगा 15 मिनट के अंदर ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे सब कुछ धुंधला-धुंधला दिखाई देने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मेरी साँस लेने में हमको कठिनाई होने लगी, ब्रीदिंग खराब हो गई, धड़कन बढ़ गई। तो मैंने कहा कि मुझे तुरंत आप लोग अस्पताल ले चलिए, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो पूरी तलाशी ली जाएगी आपके घर की। हमने कहा कि नहीं, तब ऐसा है तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। जी। तो मैंने कहा कि तब मैं इस पर अपना मृत्यु पूर्व बयान रिकॉर्ड करवाऊँगा, डाइंग डिक्लेरेशन, कि यदि मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, मेरी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, तो ये बयान काम आएगा। तब उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको अस्पताल ले चलते हैं। फिर वो लोग मुझे ले गए, यहाँ बगल में गोलंबर के पास रिबन हॉस्पिटल जी। है। रिबन हॉस्पिटल में मेरी डॉक्टरों ने जाँच की, उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर हालत है, इनको तुरंत आईसीयू में हम भर्ती करेंगे। फिर मुझे आईसीयू में ले जाया गया। एक डॉक्टर मणिशंकर पांडे करके थे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, यंग थे। उन्होंने कहा कि हम लोग सर आपको बचा लेंगे। रात भर वो लोग लगे रहे, तरह-तरह की दवाएँ दी गई, पूरे देह में जो होता है क्या-क्या फिट कर दिया गया, मॉनिटरिंग करने के लिए ईसीजी लिया गया। सवेरे होते-होते मेरी स्थिति थोड़ी बेटर हुई। उसके बाद वो लोग तो और रोकना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं घर में आराम करूँगा। फिर मैं घर आ गया। उसके बाद मैंने सोचा कि और, क्योंकि जो सबूत थे निशांत कुमार के खिलाफ वो मैंने छिपाए हुए थे, कुछ सबूत तो मैंने अपने फ्रिज में रख दिए थे, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र के अंदर रखे हुए थे। और कुछ सबूत, एक मेरा छोटा-सा शू बॉक्स है जिसमें मैं जूते रखता हूँ, उसमें कुछ सीडी मैंने रखे थे 3-4। तो मैंने देखा कि वो सब गायब हैं। मेरे घर एक कुक आती-जाती है जो मेरा खाना बना देती है, उसने कहा कि जब मैं कमरे में था तब कुछ पुलिस वालों ने सब आके निकाल लिया और वो उसने रोकना चाहा तो उसको उन लोगों ने धक्का दे दिया, कहा कि तुमको भी हम लोग टाँग लेंगे, और ये सब करने लगे और ये सब ले गया। अब देखिए गुंडागर्दी की क्या हद है कि जब मैं रिबन अस्पताल में था तो मैं अपने भाई-बहनों से बातचीत करना चाह रहा था। मेरे सारे भाई-बहन अमेरिका में रहते हैं। जी। हिंदुस्तान में मेरा कोई भाई-बहन नहीं है। तो मैं अपने कुक का फ़ोन लेके बात करना चाह रहा था, कहीं फ़ोन नहीं लगा। मुझे लोगों ने बताया कि चारों ओर हॉस्पिटल के जैमर लगा दिया गया। बताइए, जैसे कि फ़ोन मेरा नहीं लग सके, मैं किसी से बात नहीं कर सकूँ। बताइए, मैं कोई आतंकवादी हूँ, मैं कोई उसामा बिन लादेन हूँ, मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आज़ाद नागरिक हूँ और मेरे साथ इस तरह बर्ताव किया जा रहा है सिर्फ़ इसलिए कि मैंने निशांत कुमार का नाम ले लिया है। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं फिर सीबीआई से माँग करता हूँ कि मेरा जो बयान है, उस बयान को दर्ज किया जाए, केस डायरी का हिस्सा बनाया जाए। बहुत सारे सबूत तो नष्ट हो गए, लेकिन जो बातें मेरे दिमाग में हैं, वो बातें मैं सीबीआई को बताऊँगा और सीबीआई को उसमें अनुसंधान में मदद मिलेगी। जी। क्या लगता है सर, निशांत कुमार इस जो मामले में है, उसमें किस रूप में संलिप्त? क्योंकि बहुत बड़ी वो मतलब सीधे तौर पर संदिग्ध हैं, अभी संलिप्त हैं, मैं अभी यही कहूँगा और बातें मैं सीबीआई को बताऊँगा। और अभी भी चारों ओर से मतलब षड्यंत्र किया जा रहा है मेरे खिलाफ, मुझे चुप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं चुप रहने वाला हूँ नहीं। मैं अपनी बात कहता जाऊँगा, अब इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जय। कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमिताभ दास के पास कोई सबूत नहीं रहता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अरे सबूत नहीं रहता है तो पुलिस ने रेड क्यों किया? सारे सामान क्यों उठा के ले गए? पुलिस की ये पलटू राम घबरा क्यों गए हैं? पलटू राम घबरा क्यों गए हैं? मेरे घर पूरा सर्च वारंट के बहाने इन लोगों ने तलाशी की, सारे सामान क्यों ले गए? यानी मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था, छोड़ देते मुझे। जब से मैंने निशांत कुमार का नाम लिया है तब से ये बिहार छोड़ के भाग गया था, वृंदावन में रह रहा था। जब मेरे यहाँ रेड हुआ है, सारे सबूत हटा लिए गए हैं, तब ये बिहार लौटा है। अभी गया में इसने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की है। यदि मेरे पास सबूत था ही नहीं तो फिर मेरे घर रेड क्यों किया गया? मेरा चेहरा देखने के लिए रेड किया था पुलिस कह रहे वालों थे ने। कि नीतीश कुमार का छवि खराब करना चाह रहे थे आप। नीतीश कुमार की छवि तो पहले ही से खराब है, कौन उज्जवल छवि है? उनका दिमाग काम ही नहीं करता। मखाना की खेती को पखाना की खेती कहते हैं, राबड़ी देवी को ऐ लड़की कहते हैं,
नीतीश कुमार का तो पहले ही से दिमाग खराब हो गया है ना। कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठा के गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद करने लगते हैं, कभी नुसरत परवीन नाम की लड़की का हिजाब नोच लेते हैं। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार से क्या खुन्नस है, क्या पर्सनल कुछ दुश्मनी है क्या? खुन्नस उन्नस की बात नहीं है। मैं जहानाबाद की बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे बहुत दुख है कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया और 14 करोड़ बिहारियों में 14 लोग भी खुल के नहीं बोल रहे हैं। यदि आप गिनती करेंगे उंगलियों पर तो 14 करोड़ बिहारियों में 14 लोग भी नहीं हैं जो इस मामले पर बोल रहे हैं। मुझे तो सिर्फ 2 ही आदमी दिखते हैं जिसने इस मामले पर कुछ कहा हो खुलकर। एक तो पप्पू यादव जो मतलब राजनेता हैं, और एक मैं तो राजनेता नहीं हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी खुलकर बात कही। तीसरा तो कोई मुझे दिखाई नहीं देता। क्या उनको भी इसी मामले में जेल में डाला गया था, इसी से संलिप्त? बच्चा बच्चा जानता है। एक 31 साल पुराने सड़े केस में बेल टूट गया था, वो 2 मिनट में बेल हो जाता। उनके भी घर में रात को ऐसे 12 बजे पुलिस ने घेर लिया जैसे कि ओसामा बिन लादेन को घेरा गया हो। तो ये सब बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए बिहार राज्य महिला आयोग की कितनी खराब भूमिका है। महिला आयोग का एक भी बयान इस पूरे मुद्दे पर आया है? बिहार राज्य महिला आयोग की एक भी टीम घटना स्थल पर गई है? कोई उसने जांच की है? ऐसे महिला आयोग को, नकारा महिला आयोग को तो तत्काल भंग कर देना चाहिए। जी। तो सर सुनने में आ रहा है कि कुछ जो आपके बयान लेते हैं, जो काफ़ी यूट्यूबर है, 32-35 यूट्यूबर, उन यूट्यूबरों पर भी बोल रहे हैं कि नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस से देखिए कुछ नहीं होता। भारत ये देश संविधान से चलता है और संविधान की धारा 19 है अभी, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। वो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है ना। उसको पलटू राम का परदादा नहीं छीन सकता। ये लोग गिदड़ भभकी दे रहे हैं जिससे कि लोग चुप हो जाए और निशांत कुमार की कोई चर्चा नहीं करे, निशांत कुमार की बात मीडिया में नहीं, पब्लिक तक नहीं पहुंचे। इसलिए ये सब गिदड़ भभकी दी जा रही है। नीतीश कुमार और निशांत कुमार को कहा जाता है कि काफ़ी साफ सुथरा चेहरा है, किसी प्रकार का संलिप्तता नहीं है, और आप अरे नीतीश कुमार तो महिलाओं के मामले में बहुत ही गंदे आदमी हैं। जब ये रेल मंत्री थे तो इन्होंने अर्चना एक्सप्रेस चलाया था, उपासना एक्सप्रेस चलाया था। नीतीश कुमार ने कभी अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा, मंजू सिन्हा को। बाद में मंजू सिन्हा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, उस केस की भी लीपापोती हो गई। और नीतीश कुमार यौन कुंठा से ग्रस्त हैं। आप देखते हैं कि विधानसभा में कैसे वो अश्लील भाषण देते हैं और किस तरह से नुसरत परवीन नाम की लड़की का हिजाब नोच लेते हैं। तो मैं अब क्या कहूँ, नीतीश कुमार तो पलटू राम हैं, क्या साफ सुथरी छवि रहेगी। ये अर्चना उपासना एक्सप्रेस की बात करें, इसमें क्या है सर, ये क्या है? आप पलटू राम से जाके पूछिए। देखिए जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने 2 रेलगाड़ियाँ चलाई थी। एक का नाम था अर्चना एक्सप्रेस, एक का नाम था उपासना एक्सप्रेस। तो प्रक्रिया ये है कि किसी ट्रेन का जब नाम पड़ता है, नामकरण होता है किसी रेलगाड़ी का, तो वो प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के माध्यम से आता है और तब उस पर रेल मंत्री की मोहर लगती है। लेकिन ये दोनों जो ट्रेन है, अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस, इसका नामकरण खुद नीतीश कुमार ने कर दिया बिना रेलवे बोर्ड की मतलब सिफारिश के। तो कुछ लोग कहते हैं कि अर्चना और उपासना कुछ महिलाएं थीं जिनके साथ पलटू राम के गलत संबंध थे। उनके नाम पर उन्होंने रेलगाड़ियाँ चला दी और इसी वजह से पलटू राम की पत्नी मंजू सिन्हा को इतना सदमा लगा कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और मंजू सिन्हा ने नीतीश कुमार के साथ रहना बंद कर दिया था। जी। कुछ लव मैरिज का है मामला? जी वही साफ है, तो मैंने कह ही दिया कि गलत संबंध थे। जी। सर लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि क्या जिस प्रकार से आपके घर में दबिश पुलिस द्वारा दी गई है, इससे क्या आप डरकर ये जो बयान दे रहे हैं वो बयान देना बंद कर देंगे? आप मुझे डरा हुआ देख रहे हैं क्या? क्या मैंने बयान देना बंद कर दिया? मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि निशांत कुमार के खून का नमूना ले सीबीआई, और मैं नहीं डर रहा। मेरी हत्या भी कर दी जाएगी तो मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा। जी। आप बोलते रहेंगे? बोलते रहो।